नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर की, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जानबूझकर साजिश के तहत ऐसे नायकों के नाम को, उनके योगदान को, उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई। अब जब गुमनामी के अंधेरे से निकलकर उन नायकों के इतिहास को यथोचित स्थान देने की कोशिश हो रही है तो लोगों को परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली को विनायक दामोदर सावरकर के नाम से एक कॉलेज की सौगात दी। इस सौगात से केवल दिल्ली को ही नहीं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना संजोने वाले पूरे देश के छात्रों को लाभ होने जा रहा है। 25 साल के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय को किसी नए कॉलेज का उपहार मिला है और वो भी वीर सावरकर के नाम पर। अगले माह दिल्ली में चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में है। ऐसे में सावरकर के नाम से डरने वाले, चिढ़ने वाले या यूं कहें कि उनसे घृणा करने वालों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत वीर सावरकर के नाम से कॉलेज खुले। विरोध करने वाली कांग्रेस का कहना है कि कॉलेज का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाना चाहिए था। कांग्रेस के सांसद मियां नासिर हुसैन का कहना है कि बीजेपी के पास कोई आइकॉन नहीं है, इसलिए सावरकर के नाम से कॉलेज की शुरुआत की जा रही है। देश के लिए यातनाएं झेलने, अपने नाखून से जेल की दीवारों पर वीर गाथा लिखने, दो बार काला पानी की सजा भुगतने वाले, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के योगदान को नजरअंदाज करना भारत माता का अपमान है। लेकिन दिल्ली में चुनाव है, राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासान मचा है, इसलिए सावरकर के नाम से कॉलेज की नींव रखने के फैसले का स्वागत करने की बजाय इस पर राजनीति की जा रही है। दिल्ली को नए कॉलेज देने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने 15 वर्षों में दिल्ली को एक भी कॉलेज का तोहफा नहीं दिया। इससे पहले कांग्रेस ने जो भी कॉलेज खोले, जो भी कॉलेज बनाए, वो सभी के सभी गांधी और नेहरू परिवार के नाम से खोला। कमला नेहरू कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, इंदिरा कॉलेज, राजीव गांधी के नाम से कॉलेज। और आज जब बीजेपी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से कॉलेज खोलने के बाद वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज की नींव रखी है तो कांग्रेस को डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम याद आ रहा है। अपने जिस पूर्व प्रधानमंत्री को जीते जी कांग्रेस कोई इज्जत नहीं दे सकी, वो उनके स्वर्गवासी होने के बाद उनके नाम की राजनीति कर रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस को वीर सावरकर के नाम से आखिर इतने घृणा क्यों है। आखिर किस डर से कांग्रेस ने 7 दशकों तक वीर सावरकर के साथ अछूतों के जैसा व्यवहार किया था। क्या वीर सावरकर के नाम से कॉलेज की नींव रखना दिल्ली में राष्ट्रवादी विचारधारा को सम्मान देना है? क्या मोदी सरकार का यह फैसला दिल्ली के दंगल में बीजेपी का राजनीतिक दांव है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और इस खबर के आने के बाद से और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने नींव रखी इस कॉलेज की, उसके बाद से जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है, आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया आई है, उसको भी आपको सुनाएंगे। उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। चुनावी मौसम में सावरकर का नाम लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए माहौल तैयार करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। कांग्रेस की इसी पुरानी मोड्स ऑपरेंडी के तहत ही राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव से पहले वीर सावरकर को अपमानित किया और अब दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी फिर से स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान कर रही है। एक और जहां दिल्ली विश्वविद्यालय अपने इतिहास में करीब 30 साल के बाद नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की स्थापना के साथ विस्तार की ओर कदम बढ़ा रहा है, जिसकी आधारशिला आज स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, तो वहीं दूसरी ओर वीर सावरकर कॉलेज से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, जो मोदी के इस कदम को फीता काटने की राजनीति से प्रभावित बता रही है और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कॉलेज का नाम रखने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर कॉलेज की नींव क्या रखी? नेहरू की साय में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को नजरअंदाज करने वाली कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता सेनानी याद आने लगे। आज़ादी के आंदोलन में एक से एक सेनानी थे जो देश के लिए लड़े, देश के लिए कुर्बानियाँ दी, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, देश के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी।
वैसे लोगों में से किसी एक के नाम पे अगर वो कॉलेज का नाम रखते या कॉलेज का फाउंडेशन डालते तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होता। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि यार जो वहाँ से माफ़ी मांग कर आए उनका तो इंस्टीट्यूट बन गया, तो जो वहाँ से फांसी लेकर आए जो वापस ही नहीं आए उनका इंस्टीट्यूट कौन बनाएगा? क्योंकि बदकिस्मती से वो पंजाबी थे और वो उस पंजाब के थे जहाँ से 80% लोगों ने गिरफ्तारी दी और 90% पूरे, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अंग्रेज़ों के टाइम में 120 लोगों को फांसी लगी थी, उनमें से 90 पंजाबी थे। एक नया कैंपस बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कैंपस का नाम, इस कॉलेज का नाम सावरकर जी की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखना चाहिए। देखिए अभी कुछ ही दिनों पहले मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ है, पूरा देश भावुक है और वो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। और किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो जर्नी रही है, वो एकेडमिकल जर्नी कितनी फैंटास्टिक रही है, उसके लिए भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। किस तरीके से वो राइट टू एजुकेशन लेके आए, किस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट को लेकर आए, जिस एक्ट को लाने के बाद देश के तमाम राज्यों में नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुली, IIMs बने, एम्स बने, नए नए, और मतलब आप बात करेंगे शिक्षा जगत की मैं बात करूं तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। तो मेरी अभी मैं लेटर भी लिखने जा रहा हूं मोदी जी को कि मोदी जी कल जो आप शिलान्यास करने जा रहे हैं कैंपस और कॉलेज का, उसका नाम वीर सावरकर जी की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखना चाहिए। और इतिहास सबको पता है कि इतिहास में किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, किसने साथ दिया था अंग्रेजों का, किसने साथ दिया था देश की जो आज़ादी की लड़ाई में। तो इतिहास मैं मानता हूं देश के नौजवानों को भी और देश के बुजुर्गों को भी, देश के सब लोगों को पता है किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वीर सावरकर की जगह कैंपस का नाम डॉक्टर मनमोहन जी के नाम पे रखना चाहिए। ये एक उनके लिए भी प्रेरणा होगी और खास तौर पर जो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी है, जो स्टूडेंट बनेगा भी, जो स्टूडेंट उस शिक्षा इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, उसके लिए भी एक प्रेरणा होगी। किस तरीके से एकेडमिक बैकग्राउंड का एक छात्र किस तरीके से आगे प्रोफेसर थे, उनकी आप उपलब्धियां जानते हैं, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी खुद प्रधानमंत्री हैं, तो मैं मानता हूं वो खुद भी कंट्रीब्यूट मानते हैं, और उनके मैंने ट्वीट्स भी देखे, वो मानते हैं कि मनमोहन जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो 2025 की शुरुआत में मानता हूं एक अच्छी शुरुआत होगी और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये हम मनमोहन सिंह जी की जर्नी को देंगे। उनका ये कैंपस का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे होना चाहिए। सावरकर जी का दिल्ली के आसपास, दिल्ली या इधर कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा। दिल्ली में एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पर दुखद यही कि भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्रता संग्राम में मुखबिरी तो की इन्होंने, योगदान नहीं है। तो अगर किसी के नाम से रखना चाहे तो किसके नाम से रखें? चुनाव सामने है, चलो पोलराइज ही कर लेते हैं। मेरा ये कहना है अगर यहां रखना था, दिल्ली का कॉलेज था, तो दिल्ली के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से रखें, या अभी अभी स्वर्गवासी हुए हैं मनमोहन सिंह जी, उनसे बड़ा कौन अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाला, कौन शिक्षा से जुड़ा आदमी रहा होगा। सावरकर के नाम से बौखलाए NSUI से लेकर कांग्रेस के दूसरे नेताओं को बीजेपी ने आईना दिखाया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि महान लोगों का अपमान करना कांग्रेस की पहचान बन गई है। राहुल गांधी एक बार फिर अपने नेताओं के माध्यम से वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। वही कॉलेज का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि अगर कांग्रेस को मनमोहन सिंह जी को सम्मान देना होता तो राहुल गांधी राष्ट्रीय शोक के समय में वियतनाम नहीं जाते। एक भी कांग्रेस का नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अस्थियां लेने नहीं आया। राहुल गांधी देश में 4000 किलोमीटर वोट के लिए घूमते हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम यात्रा में 400 मीटर नहीं घूमे। महापुरुषों का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की लगातार बन चुकी है पहचान। जिस प्रकार से पहले कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने और अब NSUI ने वीर सावरकर जी का अपमान किया है, वो उनको गद्दार बोलते हैं, वो उनको देशद्रोही बोलते हैं। क्या उद्धव सेना इन बातों पर जो है इत्तेफाक रखती है? अगर नहीं तो उद्धव सेना आपने हिंदुत्व पे समझौता किया, आपने राम मंदिर को लेकर समझौता किया, और अब क्या सावरकर जी पर भी समझौता है? और जहां तक सवाल है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, तो 2013 में प्रणब मुखर्जी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न देना चाहते थे। ये शर्मिष्ठा मुखर्जी का खुलासा आया है,
पर उसको रोकने वाली सोनिया गांधी थी। अगर उनकी नीयत डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति सम्मान देने की होती तो राहुल गांधी जब राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है वो नए साल की पार्टी मनाने वियतनाम नहीं जाते, प्रियंका वाड्रा शिमला में नहीं होती, एक कांग्रेस का नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अस्थि लेने नहीं आया था। तो सावरकर के नाम पर जो है वो राजनीति हो रही है और लोग जो है कैंपस का नाम जो नए कॉलेज का नाम है वो कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से होना चाहिए। कांग्रेस की ये मांग है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं परिचय करा दूं। प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। प्रोफेसर वंदना पांडे जी है, शिक्षाविद है, प्रोफेसर है। रतन तिवारी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर और निवाल शर्मा जी हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं रतन तिवारी जी से करना चाहूँगा। रतन जी, मुझे लगता है कि रतन जी की जगह शायद जगदीश जी आए हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं जगदीश जी से बात कर रहा हूँ। जगदीश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा इस डिबेट की और जानना चाहूँगा कि आखिर कांग्रेस को सावरकर के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है। सावरकर के नाम को इतिहास में अब तक छुपाया जाएगा, अब उसे कोई अगर सम्मान दे रहा है जो अतीत में दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, अब कोई वर्तमान में अगर उनको इतना सम्मान दे रहा है, उनके नाम से कॉलेज का नाम रखा जा रहा है, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है, कांग्रेस को परेशानी क्यों हो रही है? मुकेश जी, सबसे पहले तो आप सभी के जो चैनल पे बैठे हैं, आपके चैनल को देखे नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो सवाल है इतिहास को लेकर, जो इतिहास की आपने बात करी, मैं बिल्कुल आपसे आपकी बात का समर्थन करता हूँ। इतिहास को कभी मिटाना नहीं चाहिए और मोदी सरकार इतिहास ही खत्म करने लग रही है। इनके लोग दिखाना चाहते हैं कि 10 साल पहले देश आजाद हुआ, आपने देखा इतिहास कैसे जा रहा है। इतिहास है सावरकर जी का, उसको बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए, हमेशा किताबों में पढ़ना भी चाहिए कि वो कैसे अंग्रेजों से माफी मांगते थे, कैसे उनके हाथ पैर दबाते थे, कहते भाई हमारी फौज के खिलाफ काम करते थे, मुखबरी करते थे। इतिहास है ये और इस इतिहास का खुलासा होना चाहिए। अगर ऐसे लोग आपने ये इतिहास है कहाँ, हमने तो नहीं पढ़ी है, आपने कहाँ से पढ़ी है, जरा इसका मैं बता रहा हूँ। हाँ, कोट कीजिए, कहाँ से पढ़ा आपने? चिट्ठी लिखे, माफी नामक चिट्ठी यही है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, जो देश के क्रांतिकारी उनको पकड़वाऊंगा। इतिहास ही है और इतिहास रहना चाहिए। हमारे बच्चों को, आगे बच्चों के भारत कैसे आजाद हुआ, ये इतिहास बना रहना चाहिए। अब आप कहते आपने नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है क्या? मैं पहले अपनी बात पूरी करूं, मैं बीच में बोलने कोई फायदा नहीं। बीजेपी से सवाल करना नहीं, आपने इतिहास की बात की, किताब की बात की, तो मैं उसी किताब से संदर्भ से कुछ बोलता आपको। चलिए आप पूरी कीजिए बात। ठीक है, आप एक पत्रकार में बात पूरी कर लो, फिर आप हाँ, ठीक है, बात सवालों का जवाब लीजिए। बीजेपी से मैं गलत ठीक है, ठीक है। अब जैसे कहते हैं वीर सावरकर, तो भाई वीर सावरकर तो विश्व योद्धा आजकल चल रहा है, ये भी एक इतिहास है। विश्व योद्धा जिससे नेपाल नहीं डर रहा, बांग्लादेश नहीं डर रहा, पाकिस्तान नहीं डर, लेकिन विश्व योद्धा विश्व थर थर कांप रहा है। ऐसा ही वो वीर था, ऐसा ही ये विश्व योद्धा है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ देश के हालात के आज उन्होंने क्या दिया, एक भाषण वीर सावरकर की याद आ गया, पर हमें फायदा वो खूब वीर सावरकर का नाम ले, जितना वीर सावरकर का नाम लेंगे देश और दिल्ली की जनता उनको नकार देगी। शायद इनका उनको कुछ दिनों पता लग जाएगा जब चुनाव के परिणाम गए। अब चुनाव लग रहे, मोदी जी हर दौलत गाड़ी में, जहाज में, बल्कि पूरी दिल्ली की गली गली में घूम रहे हैं, कॉलेज बनाते, यूनिवर्सिटी बनाते, गरीब को घर देते। वो फुटपाथ वाले को भी फोन करके बता दो भाई, जो आज भी फुटपाथ पे सो रहा है इस लालच में, बता दो क्यों जुमला था भाई। 15 साल तो आपकी भी सरकार थी दिल्ली में, 15 साल तो आपकी भी सरकार थी, आपको देना चाहिए था ना। बीजेपी के लिए क्यों छोड़ा, आम आदमी पार्टी के लिए क्यों छोड़ा भाई? दे देते ना, आपको रोका था क्या किसी ने? मुकेश भाई, हमारा काम बोलता 15 साल शीला जी का काम आप भी तारीफ करते हो अपने चैनल पे, शीला जी ने बहुत काम करा। आप भी लोग कहते हो चैनल तो ये झुग्गी वाले अभी तक बचे कैसे रह गए, जिनको मकान नहीं मिला वो बचे क्यों रह गए? हाँ सुनिए ना भाई, मेरे भाई, झुग्गी झोपड़ी को बचाने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस ने, आप किसी दिल्ली के कोने में चलाइए, आपको जय कॉलोनी जो मिलेगी ना, वो झुग्गी झोपड़ी, राजीव कहते हैं, इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, नेहरू, ये सारी वही है हमारी बसाई में भाई। तो ये कोई नया काम नहीं करे प्रधानमंत्री जी चाबी देने का। कई सोच रहे मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो गरीबों को घर दे रहा हूं। उनकी भी बात करो जो निवाला खींच लिया गरीबों के मुंह से। आपदा की बात कर रहे हैं, आपदा दिल्ली में भी और देश में भी आ गई है। दिल्ली में एक छोटा केजरीवाल है जो आपदा से पूरी दिल्ली को बर्बाद करा है, एक बड़ा है जो आपसी लड़ाई में देश और दिल्ली वाले पिछड़े। मुकेश भाई, इस बात को भली भांति जानते हैं। निवाल शर्मा जी, निवाल शर्मा जी है आम आदमी पार्टी की तरफ, आपने उनको तरफ इशारा किया है, मैं निवाल जी से कहूँगा, निवाल जी कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, या सावरकर के नाम पे आपको क्या लग रहा है कि सावरकर के नाम पर कॉलेज नहीं खुलना चाहिए दिल्ली में? नहीं सर, हमें तो बिल्कुल लग रहा है खुलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, खुलना चाहिए। लेकिन हैरानी ये हो रही है कि अब याद आया इनको, 10 साल से तो यही थे प्रधानमंत्री, 10 साल पहले भी खोल सकते थे। अचानक चुनाव से 1 महीना पहले इनको सावरकर जी के नाम पे जो है वो कॉलेज खोलना याद आ गया।
हम तो ये कह रहे हैं, आज इन्होंने कहा कि हम 1700 मकान का प्रधानमंत्री जी चाबी देके गए हैं। इन्होंने 2015 में कहा था ये कि हम दिल्ली के हर सर पे 2022 तक छत दे देंगे। आज 10 साल में इनको 1700 मकान दे पाए बस ये। ऐसा ही भाषण था, बहुत मास्टर स्ट्रोक भाषण था, लेकिन 1700 मकान। आप सोचिए इस स्पीड पे तो ये 200 साल लगा देंगे दिल्ली में डीडीए के थ्रू फ्लैट देने के लिए गरीबों को। दूसरा, इनको एक्सपोज करता हूं मैं, इन्होंने ये कहा कि हमने झुग्गी वालों को मकान दिया, 1700 मकान दिए। मैंने आपको एक बात बताई। दूसरा कि इन्हीं से केंद्र सरकार का नोटिस है 28 झुग्गी झोपड़ियां और कच्ची कॉलोनियां तोड़ने का। ये खुद ही नोटिस भेजते थे, खुद ही सामने जाके खड़े हो जाते थे कि हम बचाएंगे। सावरकर, ये तो इनको हमने एक्सपोज सावरकर जी के नाम से कॉलेज की बात हो रही है। आप कॉलेज खोलने का वादा तो आम आदमी पार्टी का भी था ना, स्कूल कॉलेज। कितने कॉलेज खोले आपने कितने कॉलेज खोले? कितने? मैं आपको डेटा देता हूं, रुकिए आप। हाँ बताइए, कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों पे सवाल पूछिए। हाँ। हमने 3 नई यूनिवर्सिटी दिल्ली में खोली है, फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी। कौन सी? दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, द्वारका सेक्टर 9, जाके चेक कर लीजिए। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सिविल लाइंस, जाके चेक कर लीजिए। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, मुखर्जी नगर, जाके चेक कर लीजिए। और एक यूनिवर्सिटी को हमने रिवैम्प किया जिसका नाम है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आप चेक कर लीजिए। हमने 6 नए यूनिवर्सिटीज के कैंपस खोले। अंबेडकर यूनिवर्सिटी 2 कैंपस, करमपुरा और लोधी रोड, जाके चेक कर लीजिए। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का 1 कैंपस ईस्ट दिल्ली में खोला, जाके चेक कर लीजिए। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के 2 नए कैंपस जाफर पूरनपुर और गीता कॉलोनी में खोले, जाके चेक कर लीजिए। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी 1 कैंपस ईस्ट दिल्ली में खोला, जाके चेक कर लीजिए। आपने कॉलेजेस की बात करी, ये लीजिए मैं आपको कॉलेजेस के नाम बता देता हूं। फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जाके चेक कर लीजिए। आजाद हिंद फौज मार्ग पे आपका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी टेक्निकल। जब इतने कॉलेज इतने यूनिवर्सिटीज खोले आपने, सर नाम लीजिए ना, आपने नाम पूछे। नहीं बहुत अच्छा किया आपने। मैं कह रहा हूँ कि अब सावरकर के नाम से अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने इतना देर क्यों, तो आप भी तो एक खोल देते ना सावरकर जी के नाम पे। सावरकर जी के नाम पे तो खोलना चाहिए था आपको। शिक्षा देते हैं। अरे सर, हमने तो जो नाम दिए वो आपके सामने है। दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के स्किल्स यूनिवर्सिटी के नाम से। नहीं, आपने भी आरोप लगाया ना कि बीजेपी को पहले करना चाहिए था, सावरकर जी के नाम पे पहले खोलना चाहिए था। जब आप खोल रहे थे तो एक कॉलेज सावरकर जी के नाम भी करते ना। पहले यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए थी। तो ठीक है, तो आप बदलिए, तो नाम खोलनी चाहिए थी, नाम कोई भी रख लेते, तो नाम अब बदलिए, यूनिवर्सिटी तो खोलते कम। चलिए ठीक है। विदु रावल जी हमारे साथ हैं। विदु रावल जी और प्रोफेसर वंदना जी भी हमारे साथ हैं। वंदना, विदु जी आप क्या कहेंगे? जो कांग्रेस कह रही है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है हमने इतने कॉलेज इतने यूनिवर्सिटीज़ खोले, लेकिन सावरकर जी के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या आपको लगता है कि सावरकर जी के नाम से दिल्ली जो है चुनावी फायदा उठाना चाह रही है, या सावरकर के नाम से कॉलेज खोलने का जो विरोध हो रहा है उसको बीजेपी किस तरीके से देख रही है? मुकेश जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो पैनलिस्ट हैं सबको नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक बहुत अच्छे से आ रही, बहुत अच्छे से आ रही जी। मुकेश जी, ये कहा गया आज आपके पैनल पर कि एक से एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, एक से एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन इस देश के अंदर 600 से अधिक जो योजनाएं हैं वो गांधी नेहरू एक ही खानदान के 3 सदस्यों के नाम पर। एक से एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन इस देश के अंदर लगभग 29 खेल की बड़ी ट्रॉफियां जो हैं, राष्ट्रीय ट्रॉफियां जो हैं, वो इन 3 जो हैं लोगों के नाम पर हैं। देश में एक से एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन 98 बड़े शिक्षण संस्थान जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान है वो राजीव, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। 74 भवन और स्मारक इन लोगों के नाम पर है। अनगिनत सड़कें इन्होंने पाट रखी हैं, पार्क पाट रखी हैं। तो इसलिए इनको एक से एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी एक भी नहीं दिखी। और कमाल की बात तो यह है, इस देश के लिए 1,27,000 लोगों को, जो अंग्रेजों का डाटा कहता है, इससे कहीं अधिक लोगों ने बलिदान दिया। 1,27,000 लोगों के प्राणों की आहुति ली थी। एक भी कांग्रेसी नहीं, कोई अगर लाला लाजपत राय को इसमें जोड़ लें तो लाला लाजपत राय को छोड़ दे तो कोई एक भी कांग्रेसी नहीं जिसको लाठी गोली कभी अंग्रेज ने किसी ने मारी हो। ठीक, अभी बीच में नहीं बोलेंगे जगदीश जी, अभी तो बहुत कुछ बोलना है। नहीं बोल रहा। 13,500 रिकॉर्डेड अंग्रेजों ने कहा कि 13,500 लोगों को हमने फांसी पर चढ़ाया, एक भी कांग्रेसी नहीं। लगभग 75,000 के करीब लोगों को काले पानी की सजा हुई, एक भी कांग्रेसी को नहीं, एक भी कांग्रेसी को नहीं। हमने पूछा कभी जी यहाँ पर कोई कांग्रेस के बड़े नेता आए, बोले हाँ
नेहरू जी की पत्र आते थे यहाँ पर, नेहरू जी से पहले महात्मा गांधी जी के भी पत्र आते थे। हमने कहा किसके लिए पत्र आते थे? तो एक बार जो काला पानी की जेल है अंडमान निकोबार की, वहां पर किसी को नजला हो गया अंग्रेजी अधिकारी को, उसका खैर खबर पता करने के लिए कांग्रेस के नेता जो है लिखा करते थे लेटर, आपकी तबीयत कैसी। फिर एक साथी ने कहा मुखबरी करते थे, मैं मुखबरी पर भी आऊंगा। एक इन्होंने कहा हाथ पैर जोड़ते थे। ये खुद आनंद भवन से ली गई तस्वीर है, आप दिखा सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, आनंद भवन से उठाई हुई तस्वीर है, जो कि बाद में जो है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम जो बना है उसमें भी लगी हुई है। इसमें मैं नीचे कैप्शन पढ़ देता हूं। इसमें देख रहे हैं ये व्यक्ति कौन बैठे हैं? ये अगले ये दिखाई, ये वायरल भी हो रहा है काफी ये फोटो। बिल्कुल, ये मार्च 1947 की फोटो है, जब ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे ना, जिसके 3 महीने बाद देश को आजाद किया गया। ये जो व्यक्ति बैठे हैं ये जवाहरलाल नेहरू हैं। ये पैरों में बैठे हैं, और किसके बैठे हैं? ये एडविना माउंटबेटन है। और मैं कैप्शन पढ़ देता हूं। इट सेज कि 28 मार्च 1947 at the Viceroy's first garden party, Edwina sits on a sofa with Pamela Mountbatten. Pamela उनकी बहन होंगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। एंड जोहार, आपने कितने कॉलेज खोले यार? क्या ये क्या कहानियां सुनाते जा रहे हैं? ये क्या ये सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे हम? सुन लीजिए निवान जी, सुन लीजिए, कॉलेज पे भी चर्चा कर लेंगे। आपने कॉलेज का नाम पूछा, उनसे पूछ के दिखाओ आप। ये क्या है? हो रही है? अरे तुम्हारी जनता ये सुनने के लिए बैठी है, ये सुनने के लिए बैठी है यहाँ पे कहानियां। कॉलेज कितने खोले ये बताओ आप। बीच में नहीं निवान जी, बीच में नहीं, बारी सबको समय देंगे, उसके बाद बोलिएगा जी। ये पूछो कॉलेज कितने खोले। ठीक है, वो पूछ लिया हमने। अब ये उसी से जुड़ा हुआ मसला है, उसी से जुड़ा हुआ मसला है जी। आप इन्होंने दिल्ली में कितने कॉलेज खोले, लिस्ट बताइए। कहानियां मत सुनाए यहाँ पे, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे जनता को। निवान शर्मा, बदतमीजी आई है तुम्हारे बीच में। एक आप ये बताओ तुम्हारे कितने कॉलेज खोले, कहानियां मत सुनाओ आप। बोलूंगा, तुम नहीं बताओगे, तुम तुम्हारे पास सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए। केजरीवाल से लेकर बॉटम तक तुम सारे कहानीबाज हो। तुम चुप रहो, शांत। चलिए बारी से आप ये बताओ दिल्ली में कितने कॉलेज खोले। पार्टी के अभी तुम्हारे ऊपर आऊंगा भाई, आऊंगा तुम्हारे ऊपर आऊंगा। अभी तसल्ली से खबर लेंगे तुम्हारी फोटो। शांत हो जाओ। कॉलेज के नाम बताओ आप। मुकेश जी, एक बार सेनेट निवान जी प्लीज बारी से देखिए। हम इस तरीके से डिबेट नहीं करते, प्लीज। सबको समय दिया जाएगा, उस तरीके से बात करेंगे अपने समय में, अलॉटेड टाइम में ही बोलिए प्लीज। आपने जो सवाल मुझसे पहले, ठीक है, जिससे सबसे हम एक सवाल, आप नहीं मुझे डायरेक्ट करेंगे ना, किससे क्या सवाल पूछें, हम पूछ रहे हैं ना जी। कॉलेज के नाम मैं पूछ रहा हूं, मैं अपने हिसाब से करूंगा, आपके हिसाब से प्रोग्राम नहीं चलेगा। इनको 10 साल बाद सावरकर जी याद आ गए आज। अरे आपको याद आता तो आप भी तो खोल देते ना, आपने तो कुछ नहीं किया ना। चलिए ठीक है, विदुर जी प्लीज फ्रीज कीजिए। मैं वंदना जी बहुत देर से आप लोग को सुन रही हैं, वंदना जी बहुत देर से आप लोग को सुन रही है, अब उनकी बारी तो आने दीजिए आप लोग। ये लोग हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, 500 रुपए कटवाओ। हिंदुओं को बेवकूफ। चलिए ठीक है, मैं दोनों को मैं चाहूंगा, दोनों को मैं रोकना चाहूंगा और वंदना जी के पास जाऊंगा। वंदना जी 25 साल के बाद कोई नया कॉलेज जो है मिला है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, और वो भी सावरकर जी के नाम से मिला है, और विरोध कांग्रेस कर रही है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध तो नहीं करिए, सावरकर के नाम पे नहीं कर रही है, लेकिन बोलिए उससे ज़्यादा कॉलेज हमने खोले, यूनिवर्सिटीज़ हमने खोली। क्या आपको लगता है कि यह जो इस मौके पर भी चुनाव से पहले ये खोला गया है, नींव रखी गई है इसकी, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? शिक्षा का उत्थान करना, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करना, ये सरकार का कोई एहसान नहीं है, जनता पर उनका दायित्व है, उनको करना ही होगा। सरकारें बनती ही इसीलिए है कि वो जन कल्याण का कार्य करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। जो भी सरकारें बनी हो, सरकार का यह दायित्व बनता है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो अलग कार्य करे, अच्छे कार्य करे, उल्लेखनीय कार्य करे, और भारत की आने वाली पीढ़ी के लिए एक उच्चतर उत्कृष्ट शिक्षा के संस्थान प्रदान करे। अब प्रश्न ये उठता है, जहां विवाद खड़े हो रहे हैं कि नाम पर, किसके नाम पर है। जब जिस दल की सरकार रही है, वह दल ने वह प्रयास किया है कि वो अपने पार्टी के नेताओं पर या उनके जो भी आदर्श पुरुष रहे उनके दल के, उनके नाम पर वो शिक्षण संस्थानों का नाम रखे।
और इसलिए यदि अब ये देखना अलग बात है कि कांग्रेस में किसका नाम ज्यादा दिया गया, आप पार्टी ने किस चीजों को आधार बनाकर के जो विद्यालय महाविद्यालय खोले उसके नाम रखे, ये मैं एक शिक्षाविद के रूप में इसमें नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन जिस भी दल के लिए जो आदर्श पुरुष होगा और उसका राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान होगा तो उस पर नाम रखे जाने में इस पे कोई बहुत विरोध नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये है कि उस शिक्षा संस्थान को किस उद्देश्य से रखा जा रहा है, किस उद्देश्य के लिए खोला जा रहा है। अगर वीर सावरकर जी के नाम पर यदि कोई महाविद्यालय खोला जा रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी विद्रोह की बात या कोई आलोचना की बात नहीं होनी चाहिए। इसके पहले भी बहुत सारे विद्यालय खोले गए, जैसे कि आपने भी चर्चा में कहा, इसके पहले के भी वक्ताओं ने कहा, अभी आप पार्टी के भी जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे महाविद्यालय खोले हैं। ये सराहनीय है अगर खोले हैं तो, लेकिन हर पार्टी ये कार्य करती है। अब प्रश्न ये होता है कि एक वक्ता अभी मैं देख रही थी आपकी जब शुरुआत हुई तो उसमें कुछ नेता बोल रहे थे कि मनमोहन जी के ही नाम पर खोला जाना चाहिए। मनमोहन जी के नाम पर महाविद्यालय खुले, विश्वविद्यालय खुले, वह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, वो इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, इसमें कोई गलती नहीं है, खुलना चाहिए। लेकिन फिर वीर सावरकर जी के नाम पर क्यों नहीं खुलना चाहिए? दूसरी बात, रही बात योगदान की बात की जाए कि वो बहुत बड़े थे, तो मैं ये देख रही थी कई ऐसे नाम हैं जिनका उस क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है, ने उनके नाम पर संस्थान खुले हुए हैं। मैं संजय गांधी आयुर्वेद या आयुर्विज्ञान संस्थान की बात देख रही थी, तो अब संजय गांधी जी का उस क्षेत्र में क्या योगदान है? लेकिन सरकार की उनकी इच्छा हुई, उन्होंने इसका उपयोग किया, दुरुपयोग किया। यह विचार करने वाली बात नेताओं के लिए है, दलों के लिए है। अगर इससे ऊपर उठने की बात है तो हर दल इससे ऊपर उठे ना। ये प्रश्न तो उठता है, ये प्रश्न इसलिए उठता है कि सारे संस्थान किसी एक या कुछ 2, 3, 4 लोगों के ही नाम पर जब होते हैं तो वह प्रश्न उठता है, और वो हम सभी में उठता है, शिक्षाविदों में उठता है, विद्यार्थियों में भी उठता है। हमारे देश में आदर्श पुरुषों की कमी नहीं है, और यह कह देना कि किसी एक दल ने ही स्वतंत्रता दिलवाई है, यह बात भी ठीक नहीं है। किसी दल, किसी पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता नहीं दिलवाई है। यह भारत के जन जन की शक्ति थी, समर्पण था, त्याग था, उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाई है। अनेकों ऐसे लोग हैं जिनका नाम कहीं भी इतिहास के पृष्ठों में दर्ज नहीं है, तो क्या उन्होंने स्वतंत्रता नहीं दिलवाई? क्या हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादों ने, हमारे परिवार के लोगों ने उस कालखंड में कोई योगदान नहीं दिया था? तो ये जो दलों की राजनीति है देश में हावी होने के लिए, वो किसी भी दल की हो, इससे बचे और शिक्षण संस्थानों को मुक्त कर दे। कोई भी दल बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा आपको वंदना जी, राष्ट्र पुरुष है तो वो आगे जरूर आना चाहिए। अगर वीर सावरकर जी, मैं आऊंगा विदु जी, मैं आऊंगा आपके पास। नाम पर क्यों ना बने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, और क्यों कहा जाए कि वीर सावरकर का कोई योगदान नहीं है? निश्चित रूप से है, और जिन लोगों का भी है उनके नाम पर भी बना भी है। बिल्कुल, लेकिन अभी वीर सावरकर के नाम की आपने वंदना जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, वंदना जी, अभी ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चीज़, आपने कहा कि अपनी पार्टी के नेताओं के नाम पे करना चाहिए, लेकिन वीर सावरकर ना तो बीजेपी से उनका संबंध था, ना ही आरएसएस से उनका संबंध था। इन दोनों में से किसी भी चीज़ से, संस्थान से या पार्टी से उनका संबंध नहीं था। फिर भी उनके नाम पर, चूंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जो योगदान था, उसके योगदान को रिकॉग्नाइज किया बीजेपी ने और उनके नाम से संस्थान खोले। इससे पहले भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जो है वाजपेयी जी ने भी कॉलेज खोला था। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अभी प्रोफेसर विदु रावल के पास मैं जाऊंगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोफेसर विदु रावल जो कुछ बोल रहे हैं वो, और उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली के दंगल में सावरकर के एंट्री के बाद से जो कोहराम मचा हुआ है, जो बवाल मचा, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर विदु रावल ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बोल रहे थे। मैं विदु जी के पास वापस जाऊँगा। विदु जी जो कहना चाह रहे थे बात कीजिए, उसके बाद मैं जगदीश शर्मा जी के पास जाऊँगा। जी, के लिए मुखबरी की, अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्हें अंग्रेजों ने ही पैदा किया, वो लोग आकर ये कहें जी अंग्रेजों की मुखबरी की। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष का नाम क्या है? कांग्रेस पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है? A.O. ह्यूम 1885 में सर्विंग अंग्रेजी अधिकारी ने कांग्रेस को बनाया था। तो अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए बनाया था क्या? कांग्रेस के शुरू के जो 8 अध्यक्ष हैं, उनमें से 5 अंग्रेज अधिकारी रहे हैं। विलियम वर्डनबर्न रहे हैं, जॉर्ज यूल रहे हैं, एल्फ्रेड वेब रहे हैं, हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन रहे हैं,
और फिर जिस समय वीर सावरकर को 1910 में 2 जन्मों की सजा दी थी। अंग्रेजों का इतनी बड़ी खिलाफत हुई थी कि 2 जन्मों की सजा देनी पड़ी थी, और उसी काले पानी में जिसमें एक दिन भी किसी कांग्रेसी ने नहीं बिताया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विलियम वर्डन बर्न, अंग्रेजी सरकार के सेक्रेटरी थे। तो ये लोग जो कि अंग्रेजों के सेक्रेटरियों के नीचे काम करने वाले अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और दूसरे लोग जिन पर अमानवीय यातनाएं जो है अंग्रेज ढा रहे थे, उनको कहते हैं कि मुखबिर थे। यही तो है ना, जब शेर का इतिहास शिकारी लिखेगा तो कितनी बदसूरती से लिखेगा। ये एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मनमोहन जी के नाम पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। तो उसी बात का मैं जब जवाब दे रहा था, जब पड़ोसी को पता नहीं दिक्कत क्या हुई, तो भाई बहुत सारे संस्थान, जैसे मैंने बताया है, अगर शिक्षण संस्थानों की बात करें तो दिल्ली के बीचों बीच जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी किया जा सकता है। इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बदलकर भी मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी हो सकता है। राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है, नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है अमेठी में, उसका नाम बदलकर मनमोहन सिंह जी के नाम रख देते हैं। राहुल गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है पटियाला में, उसका नाम बदल देते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसका नाम बदल देते हैं। और नई बात, तो आप बदलेंगे क्या? क्योंकि ये तो काम कांग्रेस तो मांग ही कर सकती है, करेंगे तो आप तो क्या नाम बदलेंगे क्या? मनमोहन सिंह के नाम पे रखेंगे किसी कॉलेज का नाम? जेएनयू का नाम बदलिए। आम आदमी वाले की खुजली एक बार थोड़ी मिटा देने दीजिए प्लीज, उसके बाद जी निवान जी भी हाथ उठा रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा जी। ये ऐसे हैं, ये केजरीवाल के सिद्धांत। अरे खुजली उतारने दो अभी। निवान जी मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। तुम बता दो कितने स्कूल, कितने कॉलेज बनाए? एंकर साहब को पूछे नहीं अभी तक। तुम्हारा हमने नवीन जी, निवान जी मैं आ रहा हूँ, इनको खत्म तो करने दीजिए। आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ जी। अभी की नहीं कर सकते जी, आप इनसे ये भी पूछ लो कितने कॉलेज बनाए। पहले 30 सेकंड में पूछ लिया आपने। अरे सुनो ठीक है, जल्दी से विदु जी। जो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर जबरदस्त आकर कब्जा करने लगे थे, अपने नाम पर चीजें गिनवाई। बीच में नहीं निवान शर्मा, मेरी बात नहीं जा पाएगी ऐसे ना। आपकी बात भी चली जाए, मेरी भी चली जाए, आपके भी मैं बारी से। निवान जी देखिए, पब्लिक आप दोनों को सुनना चाहती है, जी। उसकी छिछलेदार करने जी। आपने कहा आपने दिल्ली में स्किल यूनिवर्सिटी बनाई। स्किल यूनिवर्सिटी जो फंक्शनल नहीं है, इनके साथ इनका ऑफर मानकर चले जाइए। स्किल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी इन्होंने 2020 में। हरियाणा के अंदर देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी पलवल में चल रही है 2016 से, जिन्होंने शुरू किया दिल्ली में। 2020 में पत्थर रखा है, आज तक भी फंक्शनल नहीं है, यानी नाम गिनवाना भी उसका। इसलिए कहता हूँ हाथी के दांत और केजरीवाल के सिद्धांत दोनों दिखाने के कुछ और होने और सुनाना। इन्होंने कितने कॉलेज बनाए? इन्होंने दिल्ली में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोलूं। हाउ मेनी कॉलेजेस डिड यू मेक इन दिल्ली? पंजाबी में कितने कॉलेज बनाए और कौन सी भाषा में बोलूं? चल जाएगा ऐसे, आपके पास कुछ बोलने को नहीं है क्या? आप मेरे बीच में ना बोलिए, आपका सारा टाइम। निवान जी आप ऐसे बोलेंगे तो फिर पब्लिक सुन नहीं पाएगी, प्लीज। आप आपस में मत लड़े, पब्लिक सुन रही है आप लोगों को जी। कुछ नहीं है, इसलिए मेरे बीच में बोल रहा है जी। चलिए, तो अभी दुनिया का पहला शिक्षा मंत्री जो अफवाह घोटाला करके जेल में गया, उसका नाम है वो वही मनीष सिसोदिया जी, जो सुबह 6 बजे सुबह स्कूल पहुंच जाते हैं। अच्छा, जिन लोग नशा के नाम पर, इनका मॉडल शिक्षा का नहीं है, इनका मॉडल दारू का है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, दारू आम आदमी पार्टी का यही मॉडल है। हम नवरात्रों में 25% देते हैं, नवरात्रों में दारू पर 25% डिस्काउंट देते हैं ये लोग। हर मंदिर के सामने, हर मोहल्ले में मदिरालय, ये इनका मॉडल है। ये बड़ा सुंदर मॉडल है, और इसके लिए जेल में उसके बाद अच्छा, फिर अमेज़न प्राइम की कहानियां हैं इनके पास, कार्टून नेटवर्क। चलिए ठीक है सर, मैं निवान जी को अब टाइम दे रहा हूं। निवान जी देखिए, अब विदु जी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के नाम पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इंदिरा गांधी और नेहरू के नाम पे हैं, राजीव गांधी के नाम पे, उनका नाम बदल दिया जाना चाहिए। अगर ये मांग करेंगे तो शायद बीजेपी उस पर विचार करे, और बदलने का काम तो बीजेपी ही करेगी। निवान जी, आप भी कोई सावरकर जी के नाम पे कोई इतने सारे कॉलेजेस आपने गिनवा दिए, कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी सावरकर जी के नाम पे भी तो खुलना चाहिए, अगर आपको उनके नाम से कोई परहेज नहीं है तो। ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, आप सावरकर जी के नाम पे खोलो, नो प्रॉब्लम।
आप मनमोहन सिंह के जो नाम पे खोलो, नो प्रॉब्लम। आप मोदी जी के नाम पे खोल दो, नो प्रॉब्लम। आप ये विदु रावल के नाम पे खोल दो, नो प्रॉब्लम। आप मेरे सिर्फ इतने सवाल का जवाब दे दो कि आज तक आपने दिल्ली में कितने कॉलेज खोले? जनता ने दे दिया, जवाब दे दो। दारू या वो अब इससे ज्यादा खोलने की जिम्मेदारी आपकी थी ना सर, सरकार में आप हैं, सरकार में आप हैं निवान जी, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है, आपको खोलना था। बाहर दूसरे लोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो भाई हर एक गली में नहीं खुलेगा ना। हमने तो कहा ही नहीं कि आप खोलो, मोदी जी ने कहा हम खोलने जा रहे हैं। भाई दिल्ली में जिसकी सरकार होगी वही यूनिवर्सिटीज खोलेंगे ना, वही कॉलेजेस खोलेंगे ना जिनका। अब कांग्रेस पार्टी कहां से खोलेगी? उसमें कांग्रेस पार्टी को आप बोलिएगा आपने क्यों नहीं खोला 15 साल में, तो कांग्रेस कैसे खोलेगी? आज किसने अनाउंस किया? आज किसने अनाउंस किया कि हम सावरकर जी के नाम पे कॉलेज खोलेंगे? भाई तो अनाउंस किया? सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या हर एक गली मोहल्ले में तो नहीं खुलेगा ना सर। इस तरीके से कैंपस हर एक गली मोहल्ले में जैसे आपने खोल दिया वैसे तो नहीं खुलेगा ना। वो आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। वंदना बीजेपी वाले के पास जवाब ही नहीं है। मुकेश जी मेरा एक प्रश्न है कि मेरा ये पूछना हो सकता है उन्होंने ऐसा क्या, इन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार की तरफ से कि दिल्ली में एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय खोल दिया जाए, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बिल्कुल, दिल्ली के जितने भी कॉलेज है सब केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, तो वहां पर और क्या संभावनाएं है कि और खोल दी जाए? और आपकी तरफ से किसी अन्य संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव आपने दिया हो भाई साहब, तो बहुत खुशी की बात है ये। जी बताइए निवान जी। जाना चाहिए ना सरकार के पास। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ सर जी, मैंने आपको 30 कॉलेजेस के नाम बताए, मैंने आपको 6 यूनिवर्सिटीज के नाम बताए। हम तो कह रहे हैं हम बना रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम सावरकर जी के नाम पे कॉलेज खोल रहे हैं। तो हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी आज खोल सकते हैं तो वो 10 साल पहले भी खोल देते। हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी आज खोल सकते हैं तो पिछले 10 साल में कितने खोले? ये तो सब जानते हैं कि लैंड भी प्रधानमंत्री जी के पास है। देखिए आप सबकी बात सुनकर, आप सब लोगों की बात सुनकर जगदीश जी जो है चुपचाप सुन रहे हैं, उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। नहीं, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, आप मुझे मौका दो भाई, मैं बीच में नहीं कूदना चाहता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए एक बार कांग्रेस को भी मौका दीजिए। जी जगदीश जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए मुकेश जी, अभी हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की डेथ हुई सबके सामने। बहुत अच्छे पहले प्रधानमंत्री मुझे लगते थे जो पूरा देश रो रहा था, यहाँ तक कि मोदी जी भी, राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी, इनके अध्यक्ष भी। राहुल जी तो हंसते हुए नजर आए थे, राहुल जी की तस्वीर हंसते हुए आई थी। आप फिर मुकेश जी पार्टी बन रहे हैं। मैं पार्टी क्यों बनूं भाई साहब, ये बताइए। मैं जो चीज देखो नहीं बताऊं आपको, मैं आपको फोटो दिखा दूं। आप नहीं, क्या करने से आप क्या की बात करते हैं? आप बैठे गुमराह करने के लिए भाई, कैसे इतनी दुखी घड़ी में राहुल गांधी तो रोते देखे हमने। और अब सुन, चलिए मैं आपको फोटो, हमने तो अपनी टीवी में, टेलीविजन पे दिखाया, हमने अपने टेलीविजन पे वो खबर दिखाई है, हमने अपने न्यूज में वो खबर दिखाई है, हमारे पास विजुअल, मैं आपको भेज दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आपको भेज दूंगा। ढूंढते हो सुबह शाम कैमरा लेके उनके बाथरूम के बाहर खड़े जाते हो कि राहुल गांधी क्या करेंगे। अब क्या करें, खबर ही वही देते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग तो पत्रकार हैं भाई, ढूंढना पड़ता है, जो खबर देते हैं उसके पीछे कैमरा लगाना पड़ता है। खबर हमेशा सुर्खियों में रहनी चाहिए, अच्छी बात, आप पीछे लगे, अच्छी बात है। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोलता हूँ आप शुरू हो जाते हो, मैं नहीं बोलता तो आप चलिए ठीक है, मैं चुपचाप सुनूंगा, बोलिए जी। हाँ, जब प्रधानमंत्री जी रात शाम को डेथ होगी तो भाई देखा पूरा देश रोने लगा, मोदी भी, हर भारतीय जनता पार्टी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कहना कि हमारे देश में संस्कृति फिर वापस लौट के आ रही है। एक संस्कृति भारत की है कि आप मान लीजिए कांग्रेस, कोई भी दल, हम सब मिलजुल कर देश के बारे में सोचे और अपने देश के बारे में बात करें, सुख दुख में साथ खड़े, हमारे देश की संस्कृति है। तो बड़ा अच्छा लगा। अब धीरे धीरे देखा क्या तो भाई ये तो कमाल कर दिया मोदी। तो मेरे दिल में ये जगह बनने लगी कि मोदी जी इतने बड़े आदमी कैसे हो गए कि मनमोहन सिंह के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और शाम होते होते टाइटिस होगा, उनको जगह भी नहीं दे पाए। इसका चर्चा हुई, पूरे देश में चर्चा थी कि बीजेपी वाले मुझे कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हराकर मोदी जी बने, दुनिया भर के 2G 3G कोल घोटाले लगाकर अब इतने गुणगान कर रहे हैं। हुआ क्या ये? अभी अंदर घबराए और घबरा कर फटाफट शाम तक वो जगह देने पर भी वापिस हो गए। ये संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर वो देते जगह, इतना ऐतिहासिक प्रधानमंत्री था जिसकी सब देश विदेश में चर्चा होती, तो प्रधानमंत्री का सम्मान ही बढ़ता। और दूसरे मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता विदुर जी कह रहे थे कि देश आजाद होने में कांग्रेस का कोई लेना देने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो फटे फुट खेल रही थी, वहां पे लड़ रही थी, सावरकर के जैसे नाम कर रहे हैं। भाई मेरा क्या मतलब है कि आपने अभी कसीदे पटे के नेहरू जी, मोतीलाल जी, संजय जी, सबके नाम से इतनी जगह, 400 जगह गिनवा दी। मैं तो इसी में खुश था। आप वाला मेरा भाई पूछता आपसे, आपने कितने हॉस्पिटल खोले,
कोई नहीं बता पाए। कहीं ना कहीं आप हमारे कामों की चर्चा कर रहे हैं, हम इसी में खुश हैं। ये काम हमारे लिए, हमने देश को समर्पित कर दिए, जिस माँ बाप के बच्चे हम सब पढ़ते हैं या पढ़ते आएंगे। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जो आज नींव रखने गए हैं, ये पता नहीं पूरी भी होगी। नाम बदलने का हम ही नहीं कहा है। आपने देखा जब जगदीश जी, आपने बड़े ही शातिराना ढंग से आम आदमी पार्टी की तारीफ की है। मुकेश जी हाथ मिला रहे हैं क्या दोनों आदमी? आप आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छे से तारीफ कर दी आपने। मैंने कहा हम सब अपनी अपनी पार्टी की बात रखते हैं और एक संस्कृति। ठीक है, चलिए, हमें वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। मैं विदु जी के पास, फिर वंदना जी के पास जाऊंगा 10-10 सेकंड के लिए। जी विदु जी। देखिए, कामों की चर्चा नहीं होती, कारनामों की चर्चा होती है इस नेहरू गांधी खानदान। कॉलेज का नाम बताओ भाई। ये बीच में क्यों बोलते हैं हर बार? चलिए फिर देखिए, 10 सेकंड खत्म हो जाएगा, हमारे पास समय की कमी है। वंदना जी विदु जी प्लीज, हो गया सर, हो गया टाइम। इस सरकार में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं खुली है। उड़ीसा में खुले हैं, कश्मीर में खुले हैं और देश के हर भाग में खुले। बहुत सारे एम्स भी खुले हैं, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान खुले हैं। इस तरह से किसी भी आप इस सरकार को इस तरह से नकार नहीं सकते। एक बात कहना चाहूंगी बस 2-3 सेकंड में कि ये जो बात बार बार कही जाती है कि वीर सावरकर जी ने माफी मांगी, ये गलत अवधारणा फैलाई जाती है। वीर सावरकर जी के गिरते स्वास्थ्य को देख करके गांधी जी ने अंग्रेजों को यह पत्र लिखा था कि उनकी स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है, इसलिए उनको रिहा कर दिया जाए। तो सरकार ने यह कहा था कि हम तब रिहा करेंगे जब ये किसी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो इस पर गांधी जी और पटेल जी ने सहमति दी थी और उसके बाद जो है उनको इस काम के लिए बिल्कुल संपत राय जी की किताब जो है, संपत राय जी की किताब में वो सारी चीजें हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे पत्राचार हैं, उनके बारे में अगर कोई जानना है इस पे, इसलिए मैं इस पे बिल्कुल बंदना जी मैं सहमत हूं। और मुझे लग रहा है संपत राय की जो किताब है संपत जी की, उनको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन लोग जो है किताब पढ़ते नहीं और जो माफीनामे की बात करते हैं, तो नेहरू जी ने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने जो है अंग्रेजों से माफी मांगी थी। 12 दिन के जेल के बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, और उसके बाद जो है वो जेल से बाहर आए थे। उन्होंने खुद लिखा है इस बात को और अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। मुझे लगता है कि इसके बाद से कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना। हमारे पास जितने भी मेहमान आए थे सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन दिल्ली में जो दंगल शुरू हुई है और दंगल का ऐलान अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ, लेकिन दंगल के जो नायक हैं वो सामने आ गए हैं और एक दूसरे की जो आलोचना है वो अपने अपने तरीके से करें। लेकिन वीर सावरकर के नाम से कॉलेज की नींव रखने के बाद से जिस तरीके से दंगल में एक नई जान आई है, उससे लगता है कि आने वाले टाइम में दिल्ली के दंगल में यही मुद्दा राष्ट्रवाद का चलेगा और इसी के नाम पे चुनाव भी होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।